दुनिया जानती है इनकलाब के लिए दो चीज़ें बहुत बुनियादी किरदार अदा करती है, एक तो खिताब है और एक तो किताब है। खिताब और किताब इसी ने इनकलाब पैदा किया। आप हर इनकलाब के पीछे या तो खिताब को देखेंगे या तो किताब को देखेंगे। चाहे वो सियासी इनकलाब हो, खिताब मिलेगा या तो किताब मिलेगी। समाजी इनकलाब हो, खिताब मिलेगा या तो किताब मिलेगी। इसी तरीके से मजहबी इनकलाब हो, खिताब मिलेगा या तो किताब मिलेगी। हर जगह इनकलाब के लिए खिताब और किताब दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मौसर साबित होती है। खुद हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी आप देखें, इनकलाब 1857 के पीछे खिताब भी है और किताबें भी है। इसी तरीके से 1947 में जो मुल्क को आज़ाद हुआ उसके पीछे खिताबात भी हैं और किताबें भी हैं, जिसका एक ना ख़त्म होने वाला तसलसल है। अगर एक एक किताब और एक एक खिताब का तस्करा किया जाए तो बहुत वक्त लगेगा। आप इसको अगर समझ गए हैं कि दुनिया में इनकलाब के लिए या तो खिताब होता है या तो किताब होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे ख़त्म नबूवत का ताज सजाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आफाकी नबी बनाकर, आलमीन के लिए नबी बनाकर, सारी कायनात के लिए नबी बनाकर, तमाम आलमीन के लिए नबी बनाकर और एक आलमी इनकलाब पैदा करने के लिए जिस हस्ती को भेजा उसको खतीब बनाकर खिताब के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत जैसी हस्ती का इंतखाब किया गया और उनके हाथ में जो किताब दी गई वो किताबुल्लाह कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब अता की गई। अंदाजा फरमाए अब वो इनकलाब क्यों ना आता। मामूली खतीब जब इनकलाब पैदा कर सकता है तो वो खतीब जिसने 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम के सामने जब मस्जिद अक्सा में खिताब किया तो सारे अंबियाए किराम कह उठे अल्लाहु अकबर। ना ऐसा चेहरा देखा है, ना ऐसी जबान सुनी है, ना ऐसा खिताब सुना है। सारे अंबियाए किराम के खुतबात का निचोड़ जिसने अपने चंद जुमलों के अंदर समेट दिया वो जात मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात है। ऐसा खतीब इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाया, ऐसा कायद इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाया जिसकी सूरत खिताब थी, जिसका चलना खिताब था, जिसका बोलना खिताब था, जिसका उठना खिताब था, जिसका बैठना खिताब था, जिसकी खिताबत को देख करके अरब के बड़े बड़े फुसहा की कैफियत ये हुई कि बरेली का कलंदर उसको दो मिसरों में यूं बयान करता है कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तो फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। उनके खिताब, उनकी शख्सियत, उनका अंदाज़े बयां एक अलग उन्वान है। लेकिन जो किताब वो लेकर के आए, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। कुरान मुकद्दस क्या है? अल्लाह की किताब है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी किताब इस आखिरी उम्मत को अता फरमाई। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं और कुरान के बाद कोई किताब नहीं। ये किताब कितनी खूबसूरत है। चंद हजार आयतों का मजमुआ है, 6,000 से कुछ जायद आयतें हैं। लेकिन अल्लाह अकबर क्या आयतें हैं। हर एक आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक है। जाहिरी नज़र में तो अहले इल्म जानते हैं, लेकिन आप भी अगर समझ सके तो अल्लाह अकबर। नज़्म और ज़ब्त कुरान का ये है अल्लाह अल्लाह, और ये इसके कलाम खुदा होने की अजीम शहादत है कि कुरान की एक आयत को दूसरी आयत से देखो तो बज़ाहिर बहुत दूर नजर आती है, लेकिन अंदर से उसका रब्त तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पहाड़ की चोटियां एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नजर आती है। लगता है कि चोटियां बहुत दूर दूर है, लेकिन अंदर से उनका रब्त है, एक दूसरे के साथ रिश्ता है। कुरान की हर आयत का दूसरी आयत से रिश्ता मौजूद है, एक आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक मौजूद है। उसके बाद अंदाजा फरमाए इस कुरान का अंदाज ये है, फसाहत और बलागत का आलम ये है कि कुरान जैसी किताब आज से पहले दुनिया में कभी नहीं देखी।
देखी, एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, कलाम या तो नज्म होता है या तो नस्र होता है। इस बात समझ में आ रही है? या तो नज्म होता है या तो नस्र। नज्म उसको कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिया के साथ शायरी की रियायत करते हुए कलाम लिखा जाता है। जैसे कि आप नज्म पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा, वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, ये नज्म में है। और नस्र, मैं अभी आ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। सैयद साहब बोल रहे थे, सैयद साहब तकरीर कर रहे थे, सैयद साहब बैठे हुए हैं, इसको नस्र कहते हैं। गुफ्तगू दो ही हो सकती है, या तो नज्म होगी या तो नस्र होगी। जो नज्म होगा वो नस्र नहीं हो सकता, जो नस्र होगा वो नज्म नहीं हो सकता। लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है, कुरान ना नज्म है ना नस्र है। अगर इसको नस्र कहें तो अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अल्लाह, इसको कहां रखोगे? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लाहु अकबर। ये हुरूफ की तकरार अल्लाह अल्लाह ये नज्म में आती है, जिसको रदीफ और काफिया से लोग ताबीर करते हैं। लेकिन हम इसको यहाँ न रदीफ कहते हैं न काफिया कहते हैं। हमारा ईमान कहता है यहाँ पर सूरतुन नास, सूरह इखलास और इसी तरीके से सूरह मरियम हो, सूरह इज़ा हो, सूरतुल फत हो। अल्लाहु अकबर। यहाँ रदीफ और काफिया की सारी रानाइयाँ सजदा रेज नजर आती है। इसलिए यहाँ हम इसको नज्म नहीं कहते, लेकिन नस्र कहें तो किस मुंह से कहें? इसलिए कि नस्र जो है ना मुसज्जा होती है। अल्लाह अकबर। नस्र सजी हुई नहीं होती, नस्र में रदीफ और काफिया की रियायत नहीं होती। इसीलिए कहा गया ये कुरान ना नज्म है ना नस्र है, कुरान सिर्फ कुरान है। कुरान सिर्फ कुरान है। ये तीसरी जबान है कुरान। इसीलिए हर जबान सदियों में नहीं बल्कि 20 साल 25 साल 30 साल के बाद बदलती रहती है। मिसाल के तौर पे पहले आप कहते थे कि मैं नहाना चाहता हूँ, सब यही कहते थे कि नहाना चाहता हूँ। फिर कभी आपने कहा यही भावनगर में गुस्ल करना चाहता हूँ। फिर आपने ही कहा कि मैं फ्रेश होना चाहता हूँ। और अब आप कहते हैं मैं शावर लेना चाहता हूँ। आप ही तो थे। अभी एक नस्ल नहीं गुजरी और जबान इतनी बदल गई, मगर ये कुरान का मौजज़ा है। और जो जबान नहीं बदलती वो फरसूदा हो जाती है, वो बोशीदा हो जाती है। लेकिन ये कुरान की जबान है। 1450 साल पहले अबू बकर सिद्दीक को भी दीवाना बना रही थी और आज के सिद्दीक अकबर के गुलामों को भी दीवाना बना रही है। 1450 साल पहले उमर को भी मुसलमान बना रही थी और आज उमर के गुलामों को भी इस्लाम पे रहने पे मजबूर कर रही है। 1400 साल पहले उस्मान गनी को कुरान पे मरने पे मजबूर कर रही थी और आज भी कुरान का हुस्न ज़ुन्नूरैन के गुलामों को कुर्बान होने का दर्स दे रहा है। 1400 साल पहले अली मुर्तजा बाके नुक्ते की तफसीर से 70 ऊंट भरने का दावा कर रहे थे और आज बाबे मदीनतुल इल्म के गुलाम कुरान पे तकरीरें करके लोगों की अक्लों को दंग करके बता रहे हैं। जब अली के गुलामों के इल्म का ये आलम है तो बाबे मदीनतुल इल्म के इल्म का आलम क्या होगा? ये कुरान की नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। बात आई तो अर्ज करो, रसूलुल्लाह के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? जब उनका शागिर्द बा का मतलब बताने पे 70 ऊंट भर सकता है। आज इतनी बड़ी साइंस के दावेदारों, तुम्हें पता है कि बा का मतलब भी क्या है? और बा का मतलब तुम्हारा बा ना जान सका। और बा का मतलब तुम्हारा बाबा ना जान सका,
लेकिन ये नबी का भाई है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से है, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है। वो बा का मतलब भी जानते हैं, और सिर्फ बा का नहीं बल्कि बा के नुक्ते का क्या मतलब। अब वो भाई एक दो सतर में तशरीह कर दे तो बात भी बड़ी हो। किसी को पता है नुक्ते का मतलब क्या होता है? अगर मालूम हो तो हमारी मालूमात में भी इजाफा कर दिया जाए। लोग नबी को उम्मी कहकर अनपढ़ होने का ताना देते हैं। मैंने कहा जब नबी ये उम्मी का नालायन सीधा करने वाला ऐसा है, नबी ये उम्मी की नालायन को दुरुस्त करने वाला ऐसा है, तो नबी ये उम्मी के इल्म का आलम क्या होगा। नबी को उम्मी रखने में भी ये शान है। उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता, हर एक के लिए तर्जुमा अलग किया जाता है, वरना ये फन है उर्दू का भी अरबी का भी जबानों का। इबारत देख के तर्जुमा ना करो तो आदमी ठोकर खाता है, तो जब इबारत देखकर तर्जुमा ना हो तो ठोकर लगती है, तो शख्सियत देखकर तर्जुमा ना हो तो ठोकर ना लगेगी। तो जरा होशियार हो करके ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, वो उम्मी है। उम्मी का मतलब डायरेक्ट खुदा का शागिर्द, डायरेक्ट खुदा का शागिर्द। हर शागिर्द की सनद होती है इल्म की। हुजूर की भी तो लोग कहते हैं ना सनद याफ्ता है कि नहीं, तो मैंने कहा सनद अल्लाह बयान कर रहा है। हाँ, और उनकी सनद क्या है को सुनो। कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने कुरान सिखाया किसको? इंसानियत की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। सिखाने वाला रहमान हो, सीखने वाला रहमतुल लिल आलमीन हो। क्या क्या सिखाया होगा, क्या क्या नहीं सिखाया होगा, तो खुद कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने वो आपको सब कुछ सिखा दिया। ऐसा उम्मी, इसीलिए हुजूर किसी के पास सीखने नहीं गए। उसकी हिकमत भी ये है, इसलिए कि कल अगर ज़यान कुछ बड़ी बात करेगा, अल्लाह ना करे हमारा बच्चा नहीं करेगा, लेकिन मिसाल दे रहा हूं, तो हाफिज फैसल कहेंगे ज्यादा आगे ना बढ़ो, हमने सिखा। हाँ, हाफिज फैसल अगर कुछ थोड़ी सी दो कदम बड़ी बात करेंगे तो उसके उनके जो उस्ताद है मौलाना अशरफ साहब हैं, हमारे मौलाना इसाक साहब हैं, और हमारे हाफिज हाँ मोहम्मद हुसैन साहब हमारे बड़े पुराने उस्ताद। ओ फैसल ज्यादा आगे न बढ़ो, हमने सिखाया है। हाँ, हमारे भी उस्ताद कभी कभी हमें कहते हैं जरा आगे न बढ़ो, तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं आज उस्ताद जी आपका करम है, आपका कर। जाहिर सी बात है उस्ताद उस्ताद होता है, कुर्बान जाए मेरे महबूब को कोई ये ताना ना दे। महबूब को कोई ताना न दे। महबूब सब तेरे पास पढ़ने आएंगे, तूने किसी के पास पढ़ने नहीं जाना, मगर मैं तुझे सिखाऊंगा। और एक बात, सबको भेजकर सिखाया जाएगा, सबको भेजकर सिखाया जाएगा। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। यानी पहले बनाऊंगा, पहले भेजूंगा फिर बनाऊंगा। अपना खलीफा बनाने वाला हूं, पहले वो आएगा फिर खलीफा बनेगा, मतलब आने के बाद बनेगा। तवज्जो है? नहीं है, कोई बात नहीं, 12 के बाद यही होता है, कोई मसला नहीं है। हाँ तवज्जो है? हाँ हाँ बोलते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हर दो जुमले पे सुभान अल्लाह। ये कोई मुशायरा नहीं है कि समझो तो भी बोलो ना समझो तो भी बोलो, ये इल्म की महफिल है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, पहले भेजूंगा फिर खलीफा बनाऊंगा। मूसा को भेजूंगा फिर बनाऊंगा, दाऊद को भेजूंगा फिर बनाऊंगा, अय्यूब को भेजूंगा फिर बनाऊंगा, सुलेमान को भेजूंगा फिर बनाऊंगा, यूसुफ को भेजूंगा फिर बनाऊंगा, सबको बनाऊंगा जमीन पे लाकर। मगर महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तुम्हें पहले बनाऊंगा फिर भेजूंगा।
तकबीर। गैरत मोहब्बत ये है कि लोग तुम्हें बनते भी नहीं देखेंगे। गैरत मोहब्बत ये है कि लोग तुम्हें बनते भी नहीं देखेंगे। पहले बनाऊंगा फिर भेजूंगा, पहले सिखाऊंगा फिर भेजूंगा, पहले पढ़ाऊंगा फिर भेजूंगा, और इतना पढ़ाऊंगा कि बुलबुले सिदरा भी तेरे घुटनों से घुटने लगा करके पूछेगा माल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या वो बताएं, ऐ माल ईमान या रसूल अल्लाह, ईमान क्या वो बताएं, माल एहसान या रसूल अल्लाह। अल्लाहू अकबर। सिदरा का मकीन भी तेरे आगे घुटने टेक कर, घुटने से घुटने लगाकर तुझसे सवाल करेगा। अंदाजा फरमाया, ऐसा उम्मी। फिर मौलवी कहता है वो तो उम्मी थे, वो तुम पढ़े लिखे हो गए, वो उम्मी रह गए। माज़अल्लाह, नादान और जालिम हो, वो उम्मी है, बिल्कुल उम्मी है, मगर उम्मी का एक मतलब ये कि वो अल्लाह के डायरेक्ट शागिर्द हैं, और ये शरफ किसी को हासिल नहीं, सब उनके शागिर्द हैं, वो डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द। अब एक जुमला यहां कह दूं, ये बच्चे ने कुरान पढ़ा, कुरान की अजमत, इसीलिए जो भी कुरान पढ़ लेता है वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह का शागिर्द हो जाता है। हाँ, इनडायरेक्ट रसूलुल्लाह का वो शागिर्द हो जाता है। कैसे? क्योंकि कुरान रसूलुल्लाह ने पढ़ा, फिर हुजूर ने सहाबा को पढ़ाया, सहाबा ने ताबीन को पढ़ाया, ताबीन ने तबा ताबीन को, उन्होंने उनको, उन्होंने उनको, उन्होंने उनको, और आज तक वो कुरान पढ़ा जा रहा है। और हम कुरान पढ़ने में भी नबी के मोहताज हैं। जैसे नबी ने पढ़ा है वैसे ही पढ़ सकते हैं, कोई देड़ होशियारी नहीं चाहिए। कितना ही बड़ा मुहद्दिस हो जाए, मुफ्ती हो जाए, खतीब हो जाए, अदीब हो जाए, पीर हो जाए, नबी के पढ़े जैसा अगर नहीं पढ़ता है तो लोग उसको टोकेंगे तूने सही नहीं पढ़ा। मिसाल, अब नबी अगर